फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट कोर्स कौन सा है, तो वो है फार्म डी, जो नया ही इन्वेंट हुआ है। बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इससे भी आगे जाके कुछ अच्छा नया आपको सीखने को मिलेगा और उससे बहुत सारे स्किल्स आपके डेवलप हो जाएगी और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। ऐसा कोर्स है फार्म डी। ये कोर्स लगभग 6 साल का है, तो आपको इसमें 5 साल के बहुत सब्जेक्ट आपको लर्न करने और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। एक्चुअली यहाँ पे आपको क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में सीखने को मिलेगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस के, फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्पेंसिंग, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन तो कर सकते हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक यूजेस क्या उसके, उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं पेशेंट का, बहुत सारी चीजें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में फार्म डी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी बताऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपको जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा और एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी आपको 60% मार्क्स एचएससी में चाहिए, पीसीबी या पीसीएम दोनों में से कौन से भी सब्जेक्ट आप एलिजिबल रहते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो कुछ वेल नॉमिनेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। नाइपर JEE, ये एक एंट्रेंस एग्जाम, भारतीय विद्यापीठ की और यूनिवर्सिटी की अलग सी एंट्रेंस एग्जाम रहती है। VELS की एडमिशन टेस्ट अलग रहती है। उसके बाद दयानंद सागर यूनिवर्सिटी की अलग एग्जाम रहती है। बाद NIMH इंस्टीट्यूट के अलग एग्जाम रहती है। तो ये हो गए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं फीस के बारे में। फीस लगभग 3 लाख से स्टार्ट हो गए 5 लाख तक वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट इसकी फीस। अब बात करेंगे कौन से स्किल्स डेवलप हो जाएंगे आपको इस कोर्स के दौरान। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, इंटरप्रिटेशन स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। मेडिकल कोडिंग इथिक्स के बारे में आप जान जाएंगे। मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डेवलप करना है, इस चीज के बारे में आप जान जाएंगे। फिर टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। तो अब बात करते हैं पैटर्न कौन सा है। ये एक्चुअली सेमेस्टर पैटर्न है, 6 साल का कोर्स है। तो मैं अभी आपको सब्जेक्ट बताऊंगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर तक कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। पहले सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिक्स, फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। सेकंड सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद रिमेडियल मैथ्स और बायोलॉजी। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा तो फिजियोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सीखने को मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी और फार्माकोथेरेपी का सेकंड पार्ट, ये सीखने को मिलेगा। अब ये होगा सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में मतलब आपको 5th सेमेस्टर में सीखने को मिलेगा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का सेकंड पार्ट, फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फिर 6th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, उसके बाद फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको सीखने को मिलेगा और फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा। 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सीखने को मिलेगा। 4th ईयर में 8th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद सीखने को मिलेगा बायोफार्माथेरेप्यूटिक्स, उसके बाद आपको क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये हुआ 4th ईयर। 5th ईयर में 9th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा क्लिनिकल रिसर्च, उसके बाद फार्माको एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सीखने को मिलेगा। और फिर 5th ईयर में नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब 10th सेमेस्टर में आपको सीखने को मिलेगा प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट एक डिटेल में आपको गाइड मिलेगा यहाँ पे, और उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट वर्क पे आपका जॉब, बहुत सारे फ्यूचर डिपेंड रहता है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते समय आप बहुत ही कॉन्शियस रहना है, आपको कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट है वही सिलेक्ट आप कीजिए। और लास्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप होती है, जो आपको एक फिजिशियन के साथ या हॉस्पिटल्स में जाके डायग्नोसिस कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, डोसेज कैसे डिटरमाइन करना है, डिस्पेंसिंग, फॉर्मुलेशन, इसके बारे
बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ये हो गए सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको जॉब लग सकते हैं। पहला तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जॉब लग सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। उसके बाद हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स, ऐसे डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं, एज अ सेल्फ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, लाइक होलसेल, रिटेल, एक्सपोर्ट, ये चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, मतलब आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, मतलब आपको काम क्या करना है इंडस्ट्री में जाके। पहला तो रिसर्च एनालिस्ट आप काम करेंगे रिसर्च के बारे में। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप करेंगे काम। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस में आप काम करेंगे। उसके बाद मेडिकल राइटिंग में आप काम करेंगे। फिर क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में मैंने बताया, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। तो वेरियस सेक्टर में आप, लगभग सारे सेक्टर में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ सभी चीजें आपको सीखने को मिलती है। रोल क्या रहता है PharmD कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में आपका? तो पहला रोल है रिसर्च में काम करना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको काम करना है। डिस्पेंसिंग और प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, ड्रग डेवलप कैसे होता है उसके बारे में काम करना है। अलग अलग फेजेस कैसे डिफाइन करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कैसे कंडक्ट करते हैं, ये चीज फिजिशियंस के साथ काम करके डिसीज डायग्नोस करना, उसकी ट्रीटमेंट कैसे रहती है, ये चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एरियाज और क्या जॉब कर सकते हैं आप, और आपका रोल क्या रहेगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आपको लेती है। लगभग बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे एबॉट, लुपिन, मैनकाइंड, फाइजर, सनोफी। अब बात करते हैं सैलरीज के बारे में। सैलरी क्या एक्सपेक्टेड आपको मिल सकती है? लगभग 40,000 to 50,000 आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल सकते हैं। डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन और आपके डेजिग्नेशन पे। तो ये मैंने पूरे डिटेल में बताया PharmD कोर्स के बारे में। यहाँ पे मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई थी, बहुत स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं PharmD कोर्स एक्चुअली है क्या, इसमें फ्यूचर अच्छा है क्या। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर है, बहुत सारी जगह पे आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।